Hello students, welcome to lecture number 3. We are doing chapter Bills of Exchange और हमारा टॉपिक चल रहा है द बुक्स ऑफ ड्रॉर की बुक्स कैसे मेंटेन होती हैं. लेट्स प्रोसीड विथ क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5. Journalize the following in the books of Mohan and Company under following circumstances. मोहन एंड कंपनी की बुक्स मेंटेन करनी है आपने. In the books of Mohan and Company. Journal. First, a bill of 4500 is drawn by Mohan and Company on Ram and Company and accepted by later. 4500 का बिल ड्रॉ किया गया है. सो द जर्नल एंट्री वुड बी गुड्स बेचे कि नहीं बेचे हमें कुछ नहीं पता, कब बेचे कुछ नहीं पता. सो उसकी तो एंट्री बनेगी नहीं. जब बिल एक्सेप्ट किया जाएगा, when bill is accepted, तो एंट्री बनेगी bills receivable account debit, bills receivable account debit 4500 to Ram and Company 4500. जब बिल एक्सेप्ट किया तो एंट्री बनेगी बिल रिसीवेबल टू राम एंड कंपनी. फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ है? द बिल इज रिटेन टिल ड्यू डेट एंड रिलाइज्ड ऑन मैच्योरिटी. बिल अपने पास रखा और जब बिल क्लियर हुआ मैच्योरिटी डेट, तो एंट्री बन जाएगी पैसे हमें मिल रहे हैं कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. $4500 पैसे हमें मिलेंगे, बट अभी नहीं, लेटर. पैसे हमें मिल गए, यहां पर पैसे हमें मिलेंगे अभी नहीं, लेटर. और यहां पे वो टाइम आ गया जब पैसे मिलेंगे. सेकेंड, इफ दे डिस्काउंटेड द बिल विथ बैंक ऑफ बड़ौदा. सेकेंड पॉइंट, अगर हम बिल बैंक ऑफ बड़ौदा से डिस्काउंट करवाएं. सो फर्स्ट, व्हेन बिल इज एक्सेप्टेड, जब बिल एक्सेप्ट किया गया तो एंट्री बनेगी bills receivable account debit to Ram and Company account. जब बिल डिस्काउंट करवाया गया, when bill is discounted, तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट discounting charges account debit to bills receivable account. अगर आप क्वेश्चन में ध्यान दें, मेंशन किया हुआ है कि 4380 पैसे आए हैं. स्पेसिफिकली मेंशन है 4380, तो बैंक में आएंगे 4380 और 4500 का बिल है, तो 120 रुपए का खर्चा पड़ा. बैलेंस 4500 आएगा बिल के सामने, 4500 का बिल. बैंक में आएंगे 4380 और 120 का हमें खर्चा पड़ गया. मैंने बैलेंस लिख दिया, वैसे मेंशन करते नहीं है बैलेंस. और जब
टाइम आएगा 3 महीने 4 महीने वट एवर द मेच्योरिटी डेट, तो मैं एंट्री नहीं डालूंगा, पैसे बैंक को मिलेंगे, राम एंड कंपनी बैंक को पैसे देगा, मुझे तो पैसे पहले मिल गए एडवांस में। नो एंट्री विल बी पास्ड ऑन द डेट ऑफ मेच्योरिटी, मेच्योरिटी डेट पे कोई भी एंट्री नहीं आएगी। क्लियर एवरीवन? मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6। आई रियली वांट आप इसे गो थ्रू कीजिए, एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, नोट डाउन कीजिए। आई एम गिविंग यू 1 मिनट फॉर दैट, देन विल स्टार्ट विथ क्वेश्चन 6। Right, question 6. Raju owed 55,000 to Rancho. Owed मतलब देनदारी, राजू ने 55,000 रेंचो को देने हैं। On 15 Jan he accepted for 54,000 for 2 bills drawn by Rancho. रेंचो ने बिल बनाया तो रेंचो हो गया ड्रॉर इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज डेट। 2 बिल नहीं, 2 महीने का बिल। तो रेंचो ने एक 44,000 का बिल बनाया, 1,000 बोला चल डिस्काउंट है, कोई टेंशन नहीं। ऑन 20 Jan रेंचो एंडोर्स द बिल टू हिज क्रेडिटर फरहान। 20 जनवरी को 5 दिन के बाद रेंचो ने वो बिल फरहान को दे दिया। द बिल वॉज ड्यूली मेट ऑन द डेट ऑफ मेच्योरिटी। पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉ, ड्रॉइयन एंड डॉर्सी। हम बना रहे हैं बुक्स ड्रॉर की, मतलब हम बना रहे हैं बुक्स रेंचो की, और फरहान की बुक्स भी बन जाएगी क्योंकि उसकी एंट्री सेम होती है। बट वी आर नॉट मेकिंग द बुक्स ऑफ राजू, विल डू दैट इन लेक्चर 4। इन द बुक्स ऑफ रेंचो in the books of Rancho जर्नल, गुड्स बेचे नहीं, 55,000 के गुड्स नहीं, ओड है, पैसे लेने थे। 54,000 का बिल बनाया 15 जनवरी को। 15 जनवरी 2018 bills receivable account debit 54,000 to Raju's account 55,000। राजू से 55,000 लेने थे, 54,000 का बिल ले लिया, 1,000 रुपए का हो गया डिस्काउंट अलाउड। अब ये डिस्काउंटिंग चार्जेस नहीं है, discount allowed account debit being bill accepted, ऐसे होता है ना, कैश टू राजू, बैंक टू राजू, चेक्स टू राजू, डिस्काउंट टू राजू। तो 55,000 राजू से लेने थे, 54,000 का बिल लिया, 1,000 का डिस्काउंट। अब ये जो 54,000 का बिल है, ध्यान दीजिएगा, अब ये जो 54,000 का बिल है, मेरे पास 4 ऑप्शंस हैं। या तो बिल मैं अपने पास रखूंगा रिटेन्ड टिल मैच्योरिटी, या ये बिल मैं बैंक से डिस्काउंट कराऊंगा डिस्काउंटेड विद बैंक, या ये बिल मैं व्हाट विल डू एंडोर्स कर दूंगा। 20 जनवरी 18 रेंचो एंडोर्स द बिल टू हिज क्रेडिटर फरहान। ये बिल मैं फरहान को दे दूंगा, एंट्री बनेगी
Farhan's account debit to bills receivable. Farhan's account debit to bills receivable. 54,000 being bill endorsed to Farhan. फरहान को कितने देने थे मेंशन नहीं, तो 54 देने थे, 54 दे दिए। 15 जनवरी का बिल था, 15 जन का बिल था 2 महीने के लिए, 15 फरवरी 15 मार्च, 3 डेज ग्रेस, 18 मार्च को राजू फरहान को पैसे देगा, रेंचो एंट्री नहीं डालेगा, और मैं रेंचो हूं, हम रेंचो हैं, हम रेंचो की बुक्स बना रहे हैं। सो 15 जनवरी से 3 महीने 2 महीने, 15 मार्च 3 डेज ग्रेस, 18 मार्च को राजू ने फरहान को पैसे दे दिए, फरहान को पैसे मिल जाएंगे, राजू पैसे दे देगा। सो आई विल नॉट पास एनी एंट्री नाउ। नो एंट्री will be passed on date of maturity, that is 18 March 18. Reason as राजू मतलब ड्रॉई will pay directly to फरहान, ब्रैकेट में एंडोर्सी। फरहान सीधा पैसे लेगा राजू से, तो रेंचो का क्या लेना देना। बुक्स में क्वेश्चन में पूछे पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉर, ड्रॉई विल पोस्टपोन इट टू नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट टॉपिक। एंडोर्सी in the books of Farhan journal, in the books of Farhan journal, बीस जनवरी को बिल मिलेगा, एंट्री बनेगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रेंचो। इसने तो रेंचो से बिल लिया है ना, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, कितने का बिल रिसीव किया इसने, 54, टू रेंचो। सो 20 जनवरी को रेंचो से बिल रिसीव किया फरहान ने, तो फरहान अपनी बुक्स में डालेगा एंट्री बिल रिसीवेबल टू रेंचो। और 18 मार्च, अब इसके पास 3 ऑप्शन थे, फरहान के पास 3 ऑप्शन थे। 20 जनवरी के बाद जब 20 जनवरी को रेंचो ने फरहान को बिल दिया, तो 20 जनवरी को फरहान के पास 4 ऑप्शंस आ गए, क्योंकि वो ड्रॉर बन चुका है एंडोर्सी। या तो वो बिल अपने पास रखे, या वो बिल एंडोर्स कर दे, या वो बिल डिस्काउंट करवा ले, या वो बिल कलेक्शन के लिए भेजे। उसने वो बिल अपने पास रखा और 18 मार्च को उसे पैसे मिल गए। एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 54,000 being bill honored, being bill duly met. Speed up complete कीजिए so that we can move to new question. Question number 8. Question number 8.
बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जीएसटी से कुछ लेना देना नहीं है। जीएसटी इनपुट हो, आउटपुट हो, एसओ, सीओ, आई हो, वो बेसिक जर्नल एंट्रीज गुड्स के साथ रहती हैं। बिल्स का जीएसटी के साथ कुछ नहीं है, वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे चेक। आप मुझे फीस चेक से दीजिए, उसका जीएसटी से कुछ नहीं लेना। क्वेश्चन नंबर 8, आई नो 7th is skipped deliberately. On 1st Jan 18, Prateek sold goods 60 plus CGST, SGST to तुषार। प्रतीक ने तुषार को गुड्स बेचे, तो प्रतीक हो गया ड्रॉर, तुषार हो गया ड्रॉई। ऑन द सेम डे तुषार एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन बाय प्रतीक ऑन हिम। अमाउंट गिवन नहीं है, तो CS ऐड करके जो बिल बनता है उसने ले लिया। द टेन्योर इज ऑफ 3 months। प्रतीक रिटेन द बिल फॉर 1 month एंड ऑन 1st Jan Feb he sent the bill for collection to his banker। 1 महीने उसने बिल रखा, फिर 1 फरवरी को उसने बिल बैंक को दे दिया कि भाई आप रखो, आई एम मूविंग अब्रॉड और समथिंग। द बिल वॉज पेड ऑन मेच्योरिटी, पास द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ प्रतीक एंड तुषार, एंड वी आर मेकिंग द बुक्स ऑफ प्रतीक ओनली। इन द बुक्स ऑफ प्रतीक मतलब कि ड्रॉर जर्नल। 1 January 18, 1st Jan 18 हमने गुड्स बेचे तुषार को, तो एंट्री बनेगी तुषार्स अकाउंट डेबिट, तुषार्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट, being goods sold on credit। 60,000 के गुड्स बेचे, सेल्स में आ गया 60,000। जो गुड्स बेचे थे वो 18% जीएसटी को कंसीडर कर रहे थे। 60,000 का 9%, 5400, 5400, so the total is 70,800। अब तुषार के सामने 70,800 बोल रहे हैं, मतलब तुषार से मैंने 70,800 लेने हैं। वी हैव टू रिसीव 70,800 फ्रॉम तुषार। On the same date, Tushar accepted a bill drawn by Pratik on him। उसी दिन बिल एक्सेप्ट किया गया। 1st January 18 बिल एक्सेप्ट किया गया, एंट्री बनेगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू तुषार्स अकाउंट। अमाउंट नहीं गिवन कितनी, तो देखिए तुषार से कितने लेने थे। क्वेश्चन में अमाउंट नहीं गिवन कितनी, तो देखिए तुषार से कितने पैसे लेने हैं, 70,800। सो 70,800 ही आएगा यहाँ। सो व्हाट नेक्स्ट? हमने ये बिल अपने पास रखा, राइट? 3 महीने का बिल था, ये बिल मैंने अपने पास रखा। जनवरी से होगी फरवरी, 1st फरवरी। अब 1st फरवरी को मैं 5 मंथ्स के लिए अब्रॉड जा रहा हूँ। अब मैं 5 मंथ्स के लिए अब्रॉड जा रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि बिल को कहाँ रखा जाए। तो व्हाट आई विल डू, आई विल गो टू बैंक 1st फरवरी 18, और मैंने ये वाला बिल बैंक को दे दिया। एंट्री बन जाएगी बिल्स सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, या बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट।
डेट थी 1 जनवरी, बिल था 3 महीने का। आई रिपीट, डेट थी 1 जनवरी की, बिल था 3 महीने का। 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 मई, 1 फेब, 1 मार्च, 1 फेब मार्च, अप्रैल, 1 अप्रैल, 3 डेज ग्रेस, 4 अप्रैल, 4 अप्रैल 2018 पैसे मेरे बैंक में आ जाएंगे। एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन। बैंक इसके पैसे इंटरेस्ट की तरह नहीं चार्ज करती, परसेंटेज में नहीं चार्ज करती। ये होता है पूरे साल में 100 रुपये या हर महीने 100 रुपये, जैसे मैसेज सर्विसेज के होते हैं, लाइक दैट। बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन 70,800। फर्स्ट अप्रैल कैसे? 1 जनवरी से 3 मंथ्स का बिल प्लस 3 ग्रेस पीरियड। स्पीड अप, नोट इट डाउन। Let's move to new question, a very good question we are doing, moving to, that would be question number, no, 7th we'll do later. Let's move to question number 9. So question number 9th, Anil drew a bill for 25,000 on Azad. अनिल ने बिल ड्रॉ किया आज़ाद पर 25,000 का, एंड एक्सेप्टेड बाय द लेटर पेएबल बाय सेंट्रल बैंक एट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। और उसने कहा है कि मेरे बैंक में पैसे आने चाहिए सीबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ अकाउंट में। शो द जर्नल एंट्रीज वुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज, बट वी आर मेकिंग द बुक्स ऑफ अनिल अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। इन द बुक्स ऑफ अनिल, who is nothing but drawer, जर्नल। उसने 25,000 का बिल बनाया और वो बिल एक्सेप्ट हो गया। डेट मेंशन नहीं है, तो विल राइट डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, bills receivable account debit 25,000 to Azad, account 25,000 being bill drawn by or account of Azad। ना हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, और अगर आप क्वेश्चन में ध्यान दें, चारों ऑप्शंस मेंशन किए गए हैं। फर्स्ट, द बिल इज रिटेन्ड, एंड देन रियलाइज्ड इट ऑन मैच्योरिटी। 25,000 का बिल अपनी जेब में रखा, नो एंट्री, और मैच्योरिटी की डेट पर पैसे हमारे बैंक में आएंगे, क्योंकि लिखा था लेटर पेएबल एट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। कैश में पैसे नहीं आएंगे, बैंक में पैसे आएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हमने पढ़ा था ना टर्म्स एंड कंडीशन, तो वो टर्म्स एंड कंडीशन में पहले ही बोला हुआ था कि पैसे मेरे अकाउंट में आने चाहिए। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। Second, if he discounted it with his bank, State Bank of Patiala, bill is discounted
जब डिस्काउंट करवाया तो एंट्री आएगी डिस्काउंटिंग डेट, बैंक अकाउंट डेबिट, discounting charges account debit to bills receivable account. बिल्स रिसीवेबल में 25,000, क्वेश्चन में लिखा है 23,530 में डिस्काउंट करवाया है, 23,530 में डिस्काउंट करवाया है, 25,000 का बिल 23,530 में डिस्काउंट करवाया है, तो डिस्काउंट बच गया बैलेंस 1,470। 23,530 बैंक में आएंगे, 14,750 डिस्काउंटिंग चार्जेस पड़ेंगे और 25,000 का बिल है। अब मेच्योरिटी के टाइम पे मुझे पैसे नहीं चाहिए, मतलब मुझे पैसे मिलेंगे ही नहीं, बैंक को पैसे मिलेंगे, आज़ाद मेरे बैंक को पैसे देगा क्योंकि बिल उसके पास है। थर्ड, if he endorses over to his creditor Manoj in full settlement of his debt, मनोज को मैंने पैसे दिए तो एंट्री बनेगी मनोज टू कैश, मनोज को चेक दिया तो एंट्री बनेगी मनोज टू बैंक, यहां पे मैंने मनोज को बिल दे दिया तो एंट्री बनेगी मनोज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। मनोज को कितने पैसे देने थे हमने? 26,200, मनोज में 26,200, मनोज के सामने 26,200 और बिल कितने का था? 25,000 का। इसका मतलब है इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज डेट, लिखा भी हुआ है सेटलमेंट ऑफ हिज डेट, तो 1,200 हो गया डिस्काउंट रिसीव्ड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, 1,200 बैलेंस। हमने लेक्चर 2 में समझा था बैलेंस डिस्काउंट होता है। इसका मतलब 26,200 देने थे, 25,000 दिए, 26,200 मनोज को देने थे, 25,000 दिए और फुल सेटलमेंट था तो 1,200 का डिस्काउंट हो गया और 25,000 कैश में नहीं दिए, बिल में दिए, जो पहले से बिल था हमारे पास। फोर्थ, अब मेच्योरिटी डेट पे आजाद मनोज को पैसे देगा, मैं एंट्री नहीं डालूंगा, मेच्योरिटी डेट पे आजाद विल पे टू मनोज। फोर्थ, if he sent the same to his bank for his collection purpose, the entry would be bill. What was third? मैंने मेंशन नहीं किया। थर्ड इज bill is endorsed. Now fourth, bill sent to bank for collection. So what would be the entry? Bill sent for collection account debit to bill receivable to bills receivable account 25,000, ये 25,000 का बिल बैंक भेजा और जब मैच्योरिटी का टाइम आएगा तो पैसे मेरे बैंक में आ जाएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट, पूरा लिखना है, BSFC नहीं लिखना, बैंक टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट 25,000। I hope you are clear with this. Take your time, complete it. Question number 9. We have 4 cases.
Okay, moving to the last question for today's lecture. Then we'll do theory depending upon time. Question number 12. अगर ड्रॉई जल्दी आ जाए और बोले कि मुझे पैसे दे दें, लाइक मैंने 1 लाख के गुड्स बेचे और बोला 3 महीने बाद पैसे दे देना, और 1 लाख के जब मैं पैसे पेमेंट करूंगा, मतलब आप मेरे को पेमेंट करेंगे, तो 1 मंथ के बाद आते हैं और कहते हैं मेरे से पैसे अभी ले लो बट मुझे डिस्काउंट चाहिए. दिस इज कॉल्ड रिबेट, रिटायरिंग ऑफ बिल, मतलब बिल को जल्दी क्लियर करना. और ये सिर्फ तभी होगा जब ये बिल अपने पास होगा. अगर मैं बिल एंडोर्स कर चुका हूं या कलेक्शन के लिए बैंक भेज चुका हूं या मैं डिस्काउंट करवा चुका हूं, तब इसकी फिजिबिलिटी नहीं है. दिस इज फिजिबल ओनली व्हेन बिल इज रिटेन्ड. क्वेश्चन नंबर 12. Question number 12. On 1st September 17, Blue sold goods to White for 40,000. Blue ने White को goods बेचे. Blue drew a bill of exchange for this amount on White for 3 months on the same day. The bill was accepted by White. On 4th November, the payment was made on a rebate. जल्दी पैसे दे दिए गए. Past journal entries in books of both the parties. In the books of Blue drawer, in the books of Blue drawer journal, 1 सितंबर को 40,000 के गुड्स बेचे. 1 सितंबर 17 40,000 के गुड्स बेचे, तो एंट्री बनेगी वाइट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. वाइट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 40,000. ये हमने 40,000 के गुड्स बेच दिए. ब्लू ड्रू अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर दिस अमाउंट. नो एंट्री, बिल बनाने की कोई एंट्री नहीं, और वो बिल एक्सेप्ट हो गया. एंट्री बनेगी उसी दिन 1 सितंबर 17. बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री बन जाएगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू White's account 40,000. बिल था 3 मंथ्स के लिए, 1 सितंबर से 3 मंथ्स, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर. 1 सितंबर से 3 मंथ्स, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 3 डेज एक्स्ट्रा, 4 दिसंबर. 4 दिसंबर को बिल क्लियर होना था. On 4th November the payment was made. ब्लू मतलब मेरे पास वाइट आता है और कहता है कि पैसे अभी ले लो, 1 महीना पड़ा है पर मुझे पैसे अभी दे देगा. ये तभी ऑप्शन पॉसिबल है अगर ये बिल मेरे पास है. तो रिबेट हो गई 4 नवंबर को, मुझे पैसे मिल जाएंगे कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल. 40,000 का बिल. हाउ मच इज रिबेट? डिस्काउंट नहीं लिखेंगे, डिस्काउंट गलत है. डिस्काउंट अलाउड सेल के टाइम पे होता है, डिस्काउंटिंग चार्जेस बैंक से डिस्काउंट के टाइम पे होते हैं. तो विल राइट रिबेट ऑन बिल. रिबेट ऑन बिल हो जाएगा 40,000 इंटू 40,000 इंटू 12% फॉर 1 मंथ. 1 मंथ क्यों? क्योंकि अभी 1 मंथ पेंडिंग है. 4 नवंबर है, मेच्योरिटी डेट 4 दिसंबर है, तो देर इज 1 मंथ लेफ्ट. तो 1 मंथ का रिबेट पड़ेगा, 1 मंथ का डिस्काउंट लगेगा 400 रुपीज. तो उसने मुझे 40,000 देने थे, मैं कहूँगा कि आप 400 कम दे दो
39,600, बट आई कैन से नो, मैं मना भी कर सकता हूँ। मैं कहूँगा मुझे अभी नहीं, मुझे 4 दिसंबर को पैसे चाहिए बट 40,000 पूरे चाहिए, तो ये रिबेट ऑप्शनल होता है, मतलब जल्दी पेमेंट आना, रिबेट ऑन बिल। नोट डाउन कीजिए। नोट दे देंगे। रिबेट ऑन बिल अकाउंट हैज बीन डेबिटेड in the books of drawer as rebate on bill account has been debited in the books of drawer as, या इसकी जगह being expense, खर्चा हो गया ना, and debit all expenses, you know that. Let's move to some theory. I want you to open page number 4, important terms in bills of exchange. कुछ terms की अगर हम बात करें, बेसिकली ये टर्म्स क्लियर हो गई हैं प्रैक्टिकली, बट स्टिल वी आर डूइंग। 1, ड्रॉइंग ऑफ बिल, जब बिल बनाया जाता है। द सेलर क्रेडिटर प्रिपेयर्स द बिल इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, स्पेसिमेन जो हम कर चुके हैं। द एक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग द बिल इन इट्स कंप्लीट फॉर्म विद दैट सिग्नेचर इज नोन एज ड्रॉइंग द बिल। 2, एक्सेप्टेंस, जब ड्रॉई साइन कर देता है तो in a bill, drawee gives his acceptance by writing the word accepted and also puts his signature on the date. Now the bill become a legal document enforceable in the court of law. अब ये एक लॉ में एविडेंस बन चुका है क्योंकि उसने साइन कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया। दिस इज नोन एज एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट, डेट ऑफ मैच्योरिटी एंड डेट ऑफ ग्रेस। When the bill drawn is payable after a specified period, the date on which the payment is made is called date of maturity or the due date. जिस दिन ड्रॉई ड्रॉर को पैसे देते हैं क्योंकि बिल एक्सपायर मैच्योर कर रहे हैं, that is called due date. In the calculation of due date, 3 extra days are added to the specified period of the bill known as days of grace. The calculation of due date of a bill of exchange depends upon the nature of bill. As stated earlier, a term bill is of 2 types. इस पर हम अभी मूव कर रहे हैं। ड्यू डेट कब से काउंट करनी है, जब बिल बना या जब बिल एक्सेप्ट हुआ। जैसे कि ये देखिए, बिल बना 1 अप्रैल 2018, ये ड्रॉ की डेट होगी, और बिल एक्सेप्ट हुआ 10 अप्रैल 18। और बिल 3 मंथ्स का है, तो हम 3 मंथ्स इस डेट से काउंट करेंगे या इस डेट से काउंट करेंगे। बिल आफ्टर डेट, when the due date of a bill is calculated from the date of drawing of the bill, it is known as bill after date. अगर आप इस डेट से कैलकुलेशन करेंगे ड्यू डेट कंप्यूट करने की, जिस दिन बिल बना तब से आप कंप्यूट करेंगे, तो वो होगा आफ्टर डेट। For example, on 1st April, Mrs. Rao draws a bill on Mr. Soni and the due date will be calculated on 4th July because it is computed from 1st April. But अगर आप 10 अप्रैल से काउंट करेंगे तो इसे कहेंगे आफ्टर साइट। When the due date of bill is calculated from the date of acceptance, it is known as bill after sight. For example, 1st April, Mr. Lal draws a bill for Mr. Yadav. The bill is accepted आफ्टर साइट। साइट मतलब साइन करने के बाद, देखने के बाद। डेट मतलब बनने के बाद।
सो व्हाट इज मैच्योरिटी डेट? जब ड्रॉई ड्रॉर को पैसे देता है 3 डेज ग्रेस ऐड करने के बाद। अगर बिल आफ्टर डेट है तो हम ड्रॉ डेट से डेट्स कंप्यूट करते हैं, अगर बिल आफ्टर साइट है तो साइन करने एक्सेप्टेंस के बाद डेज काउंट करते हैं। एग्जाम्पल 1 जिसमें लैक ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग डेज है, जैसे हमने कहा था 28 फरवरी 29 फरवरी आ गया था। गस्टेड हॉलीडे, इमरजेंसी हॉलीडे, ये जो 5 पॉइंट्स हैं ये आप अपने आप पढ़ेंगे। बिल आफ्टर साइट के बाद एग्जाम्पल 1 गिवन है और 5 पॉइंट्स गिवन है दैट यू आर डूइंग योरसेल्फ। रीजन ये मैं आपको प्रैक्टिकली करवा चुका हूं लेक्चर 1 में जब हमने डेज की कैलकुलेशन सीखी थी। फोर्थ, एंडोर्समेंट। व्हाट इज एंडोर्समेंट? अगर बिल किसी और को दे दिया जाए। एंडोर्समेंट मीन्स राइटिंग ऑफ वन सिग्नेचर ऑन द फेस और बैक ऑफ अ बिल फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसफरिंग द टाइटल ऑफ द बिल टू अनदर पर्सन। The person who endorses it is called endorser. The person to whom bill is endorsed is called endorsee. The endorsee is entitled to collect the money. पैसे वो कलेक्ट कर सकता है या वो करेगा। नंबर 5, डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल। अगर आपको जल्दी पैसे चाहिए आप अपने बैंक को बिल दे सकते हैं। When the holder of a bill is in a need of money before the due date of a bill, he can convert it into cash by discounting the bill with the banker. This process of the term is called discounting of a bill. The banker deducts a small amount of a bill is called discount. We say discounting charges, and the balance is in cash immediately to the holder of bill. Balance in cash और बैंक, या कैश में पैसे दे दिए जाते हैं या अकाउंट में डाल दिए जाते हैं। लास्ट पॉइंट, रिटायरिंग ऑफ अ बिल। जो हमने ये किया है, बिल को रिटायर किया जाता है। Rebate. An acceptor may make the payment of a bill before its due date and discharge his liability. ड्रॉई अपनी लाइबिलिटी को डिस्चार्ज कर सकता है जल्दी पैसे देके। It is called retirement of a bill. Usually the holder of the bill allows a concession called a rebate to the drawee for the unexpired period of the bill. जितना टाइम रहता है उस टाइम के लिए उसे डिस्काउंट मिल जाती है, कंसेशन मिल जाती है। This is all about lecture number 3. हम कर चुके हैं the books of drawer. In lecture number 4 we'll be doing the books of drawee. ड्रॉई की जर्नल एंट्रीज क्या रहेंगी। नमस्ते।